यशया 57 इज़राइल की मूर्ति पूजा की भर्त्सना। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली विपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है। जो सीधी चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। परंतु तुम हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, यहाँ निकट आओ। तुम किसकी हंसी उड़ाते हो? तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठे के वश के नहीं हो? तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों का वध करते हो। नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरें। तूने उनके लिए तपावन दिया और अन्नबलि चढ़ाया है। क्या मैं इन बातों से शांत हो जाऊं? एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना बिछाया है, वहीं तू बलि चढ़ाने को चढ़ाई गई। तूने अपनी निशानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ में ही रखी। मुझे छोड़कर तू औरों को अपने आप को दिखाने के लिए चढ़ी। तूने अपनी खाट चौड़ी की और उससे वाचा बांध ली। तूने उसकी खाट को जहाँ देखा पसंद किया। तू तेल लिए हुए राजा के पास गई और बहुत सुगंधी तेल अपने काम में लाई। अपने दूत तूने दूर तक भेजे और अधोलोक तक अपने को नीचा किया। तो अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, तो भी तूने न कहा कि यह व्यर्थ है। तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इसी कारण तू नहीं थकी। तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, न मुझ पर ध्यान दिया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती। मैं आप तेरे धर्म और कर्मों का वर्णन करूंगा, परंतु इनसे तुझे कुछ लाभ न होगा। जब तू दुहाई दे तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वे ही तुझे छुड़ाए। वे तो सब की सब वायु के वरण एक ही फूंक से उड़ाई जाएगी। परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश का अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत का अधिकारी होगा। सहायता और स्वास्थ्य करने की प्रतिज्ञा। यह कहा जाएगा, पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है उसका नाम पवित्र है। वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूँगा, न सर्वदा क्रोधित रहूँगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लाभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुँह छिपाया था, परंतु वह अपने मन माने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूँगा। मैं मुँह के फल का सर्जनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो सितत नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति है ही नहीं, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। थैंक यू।